ये मिल चुके हैं आपसे। तो आज तीनों भाइयों को मैंने बुलाया था, सुरेंद्र जी की क्लास है वो आए नहीं पाए, सूरज जी ने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करते हैं। धन्यवाद गुरु। जय हिंद साथियों, फिट हो? आज काफ़ी बड़ा इवेंट है मनीष भाई साहब, सुनील और बबीता के लिए। इन तीनों का काफ़ी योगदान रहा है ग्राउंड में। जब से मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया था पिछले से साल, जब हमारा फिजिकल था उस टाइम से, तो सुनील जी को तो मैंने भी एज ए कैमरा मैन ही देखा था। पहली बार जब देखा था तो इनके हाथ में फ़ोन था, आईफोन था, और ये वीडियो रील वगैरह बना रहे थे। मैंने कहा ये सलीम जी ने लगता है पर्सनल कोई असिस्टेंट रख लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई का बहुत बड़ा योगदान है एकेडमी के लिए। एकेडमी का जो सोशल मीडिया प्रचार जो है उसको आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। इंस्टा वगैरह है, यूट्यूब है, उनके हैंडल जो कुछ करना है प्रोग्राम, बीच में चैनल वगैरह भी डिलीट हो गया था, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन भाई ने सब कुछ संभाल लिया, अच्छे से मैनेज किया और एकेडमी को आगे चलाने में अपना योगदान अभी भी दे ही रहे हैं। और दुआ करते हैं कि अच्छे से भाई अपनी ट्रेनिंग करे, आगे की जॉब करे, और जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, जैसे मनीष भाई साहब और टाइम निकाल के आते हैं, वैसे ये भी आए और एकेडमी को अपना टाइम दें। और बबीता की तो खैर बात ही क्या करनी, पहले 2-2.5 साल से जब भी देखो भागती। मैं सोचता था कि ये क्या लड़की करने क्या आती है ग्राउंड में, मतलब कोई मोटिव नहीं है, जहाँ जी करे वहाँ देखा वहीं लगी है। मैंने कहा ये कर क्या रहे, फिर लास्ट में धीरे धीरे समझ आया कि खुद नहीं कर रही है, करवा रही है ट्रेनिंग। तो धीरे धीरे करके बबीता से दोस्ती, तो पता चला कि बबीता का काफ़ी योगदान है, खास करके लड़कियों को फिजिकल की ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए। फिर बबीता भी अभी जैसे सलीम जी बात कर रहे थे कि इतने दिन लड़कों को तोड़ा है, बबीता की बारी है। बबीता भी मकराबंती में शामिल है थोड़ी, मैंने देखा है इंटरव्यू के टाइम। ऐसा ही का जब इंटरव्यू था, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। बबीता का इंटरव्यू जब डेट आ गई थी तो इसको आने की मजबूरी हो गई थी इंटरव्यू देने के लिए। वैसे तो इसको आना होता नहीं था, तो इसने बोला कि मैं आज इंटरव्यू नहीं दूंगी। तो मैंने कहा इंटरव्यू क्यों नहीं देना अभी? तो बोलते नहीं, मेरे को घबराहट हो रही है। जैसे इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू के बहाने से बाहर निकलने लगी तो सर मिल गए भाटिया जी कि बबीता इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही? सर में दर्द हो रहा है। सर ने बोला टेबलेट मंगाओ, इसका इंटरव्यू लेंगे आज, कैसे भी कुछ भी हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत डर रहता है हर चीज़ के लिए। आप में भी है, मुझ में भी है, बबीता में, सब लोगों में डर होता है। और डर उन्हीं लोगों में होता है जिनके अंदर कुछ करने का मादा होता है। जो लोग कुछ करते हैं वही लोग डरते हैं। और वैसे तो नॉर्मल से देखे जाए गलियों में लोग घूमते रहते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि उनका कोई मोटिव नहीं होता है, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि हमें करना क्या है। और बाकी बात रही मनीष भाई साहब की, तो ऐसा ही कि फिजिकल के में इनका बहुत योगदान रहा है। खास करके मैंने देखा था लास्ट दिनों में जब हमारा फिजिकल नज़दीक आ गया था, और जब से मैंने देखा मेरे को लगता था कि भाई जॉब करते ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने एकेडमी में ही देखा इनको। ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी योगदान रहा है भाई का भी एकेडमी के अंदर। ऐसा ही कि फिजिकल में खास करके बहुत योगदान रहा है। और बाकी आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा है। अब आपकी भी भर्ती आ गई है नज़दीक में, जैसलमेर जोधपुर वालों की, तो आप सब लोगों को भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप अपना दे करके आना। कोशिश करना कि भले ही मन में बहुत से ख्याल आते रहते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है ना, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो सकता है, फिजिकल का है, रिटर्न का है, और भी बहुत से हो सकते हैं। नज़दीक आता है चीज़ें बहुत सी आती है जो डाइवर्ट करती है दिमाग को, कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, अगर रह गया तो फिर क्या होगा, दोबारा वैकेंसी कब आएगी, आएगी तो मेरा होगा कि नहीं होगा, दोबारा फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर सलीम के डंडे, फिर वो लाइब्रेरी में रात को 2 बजे तक बैठना, किसी के पास मिराज पकड़ी जाएगी, किसी के पास कुछ और होगा, और फिर मना भी करेंगे, 1.5 घंटे 2-2 घंटे मुर्गे बनेंगे, फिर हाँ भी करेंगे कि हाँ थी मेरे पास। ऐसा मैंने देखा है। फिर लास्ट में पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं माना, कि पहले सर बेइज्जती हो रही थी, 2 लोग बैठे थे, तो कैसे मान लेता कि मेरे पास थी। इन सब चीज़ों से डर हर व्यक्ति को लगता है, तो उन सब चीज़ों से दबाव में नहीं आना। जो व्यक्ति दबाव में उस टाइम आ जाएगा ना, जिस टाइम एग्जाम नज़दीक होता है, वो व्यक्ति मारा जाएगा वहीं पे, क्योंकि वो आधा जो जंग होती है वहीं पे हार जाता है। मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप बहुत हद तक आगे चले जाओगे काफ़ी लोगों से। कोई भी एग्जाम है, मान लो कि सुबह ही एग्जाम है, आज शाम को अगर मैं रिलैक्स हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत दबाव सब लोगों को होता है, मैं रिलैक्स हूँ कि नहीं मैं कर लूँगा क्योंकि मैंने तैयारी की है, तो निसंदेह मेरा वास्तव में हो जाएगा। और अगर मैं दबाव में आ गया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, 4 ख्याल दिमाग में आएंगे, उल्टा सीधा होगा और वहीं पे मात खा जाएंगे। और बाकी अब भवानी, और बात रही सलीम सर की, भवानी का बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़े दिन बाद में हुआ है, लेकिन भवानी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भवानी को तो एनी टाइम मैंने भागते ही देखा है, छोटिया 100 मीटर, 1600 मीटर, 400 मीटर। भवानी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिया। अजय जी पटवारी भी थानेदार बन चुके हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दी, हमारे ही साथी हैं। और रही बारी सलीम सर की, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, कहने की ज़रूरत भी नहीं है।
सूरतगढ़ में सलीम सर का, भाटिया जी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर टॉप 2 लोगों की बात करें ना कि कौन व्यक्ति है जो अपना सोचे बिना काम करवा रहा है सूरतगढ़ में, तो भाटिया जी और सलीम सर का नाम आएगा सबसे ऊपर। ये व्यक्ति अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ आते रहते हैं तो इस वजह से सलीम जी की तारीफ़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे को 100 मौके मिलेंगे माइक पे बोलने के लिए तो मैं 100 बार सलीम की तारीफ़ करूँगा। सलीम सर का भी बहुत योगदान है हम लोगों का फिजिकल पास करवाने के लिए। लास्ट दिनों में जब मेरा फिजिकल था तो मेरे को कोविड का जो दूसरी लहर चल रही थी उसमें ओमिक्रॉन हो गया था 1 से 5 फरवरी तक, और 13 फरवरी को मेरा फिजिकल था। उसका भी छोटा सा वाक़या आपको बता ही देता हूँ। एक बार मैंने आगे भी शेयर किया था, काफ़ी फ़नी भी है। 5 फरवरी तक मेरे को ओमिक्रॉन था तो टोटली बॉडी जवाब दे चुकी थी। वैसे भी बॉडी में कुछ है नहीं तो जवाब तो पहले से दिया हुआ था। लेकिन 5 से फिर 13 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम, और 25 और 26 फरवरी को आरएस का एग्ज़ाम था। तो मन में ये भी था कि एसआई का फिजिकल छोड़ देते हैं, आरएस दोबारा बार बार नहीं आएगा। लेकिन फिर ये भी था कि नहीं एसआई तो बनना है, पुलिस की जो जॉब है वो दोबारा कहाँ मिलती है और बार बार मौका भी नहीं मिलता है। तो मैंने जैसे करीब मैंने ग्राउंड में खुद ही गया, मैंने कहा अब सलीम से हट करके काम करूँगा मैं 400 मीटर वाला जो ट्रैक है वहाँ जो दूसरी एकेडमी चलती है, मैंने वहाँ पे एक व्यक्ति को घड़ी पकड़ा के खड़ा किया। मैंने कहा अब मैं रनिंग मारूंगा, तू देख। रनिंग वो जो है एसआई के अंदर अंडर 15 में आपको कम से कम नंबर मिलते हैं, अंडर 15 करनी होती है। मेरी यही 17 पॉइंट कुछ सेकंड में। तो मैंने कहा इतने में तो लड़कियां भी मार देती हैं। फिर मैंने उसको बोला कि तू इस बात को दबा दे, आजा यहीं, कल दोबारा मारेंगे। कल दोबारा फिर गए, फिर वही हाल रहा। 16-17 के बीच में 2-3 दिन में 2-3 स्प्रिंट मारी और इतनी जान नहीं थी कि पैरों में कि बार बार करें। फिर मैं वापस आया सलीम के बाद, मैंने कहा करवाओ, कुछ नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम आया वो नज़दीक आ गया, 3 दिन बाद में तो है। सलीम जी ने बोला कि ठीक है ट्रायल देना, ये वो सब किया, उसके हिसाब से चलते गए। लास्ट दिनों में फिर मेरे को लगा कि मेरे से होगा तो नहीं। फिर एक बूस्टर डोज मंगवाई मैंने सलीम जी से। सलीम सर लास्ट में दे रहे थे, मैंने कहा इसके मेरे को 2 डोज दे दो, लोगों को तो एक एक चाहिए थी, इनका डोज दे दो मेरे को, वहाँ पे हुसैन बोल्ट बन जाऊँगा जाते। और हुआ क्या कि वो डोज थी वो मेरे बैग में रूम पे ही रह गई। और अगले दिन फिजिकल था, मैं जयपुर के लिए निकल गया। फिर मैंने शाम को जा कर के वहाँ आके पहुँच करके सलीम सर को कॉल किया। मैंने कहा कि वो डोज तो रह गई रूम पे, और अब कुछ और अल्टरनेट बताओ, होगा तो नहीं मेरे से। तो इन्होंने एक टेबलेट का नाम लिया, मेरे को फिलहाल तो नहीं याद। इन्होंने बताई कि तू ये ले लेना, थोड़ी पेन किलर टाइप में है। उनका ठीक है, वो टेबलेट ले ली। सुबह मैंने कहा लेके निकलूंगा। सुबह वो जिस रूम पे जयपुर में रुका वहाँ वो टेबलेट रह गई। और ग्राउंड में पहुँच के सुबह 6:15 का टाइम था, 13 फरवरी को। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ठंड पड़ती है। और ऐसा भी था कि मेरे को पता था कि जूतों में भागूंगा तो कर नहीं पाऊंगा। जूते भी मैं आपके बीच में आर्मी वाले किसी के मांग के लेके गया था। मैंने कहा ये अच्छे जूते हैं, इनसे मेरा कुछ हो जाएगा। तो जूते वहाँ पे खोलने पड़ गए। जूते खोल के इतनी ठंड के अंदर भागा। बस मेहनत थी, कुछ दुआएं थी, कुछ मालिक की कृपा थी कि मेरा फिजिकल अच्छे से पास हो गया। और बस डर फिजिकल का ही था, बाकी भाटिया जी की सानिध्य में अच्छे से तैयारी की थी तो मार्क्स में तो खैर कोई कमी थी नहीं। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स किया था। इसलिए सलीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सब, भले ही मैंने तैयारी बहुत कम टाइम के लिए की, 15 से 20 दिन या हाईएस्ट 1 महीना मैंने फिजिकल को दिया था, क्योंकि मेरे को आरएस का करना था, तो इस वजह से मैं कम टाइम दे पाया था। लेकिन 1 महीने के अंदर ये सब करना मैटर ये नहीं करता कि फिजिकल की तैयारी करवाई। मैटर ये करता कि अंतिम टाइम में जब मैं खुद हार चुका था, उस टाइम में सलीम सर ने मेरे को बहुत सहयोग किया कि नहीं तू कर लेगा। कभी कुछ किया, कभी टेबलेट वगैरह, कभी कुछ और। फ़ोन पे भी मेरे को बोला कि ठीक है टेबलेट मिल जाती, ठीक है नहीं हो जाएगा, कर लेगा, मेरे को पता है, वैसे पतला सा तो है, हवा के साथ भाग लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सलीम सर का। जितना करें उतना कम है। बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर ये काम करने वाले व्यक्तियों में शामिल है सलीम सर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों चारों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।